कैंपस की पंचायत के लिए कल पड़ेंगे वोट। राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन ने की तैयारियां। सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस जाब्ता रहेगा तैनात। हाईकोर्ट ने लगाई छात्र संघ चुनाव परिणामों को जारी करने पर रोक। जयपुर पुलिस कमिश्नर और विश्वविद्यालय प्रशासन से मांगा शपथ पत्र। लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों का उल्लंघन नहीं करने के निर्देश। एनआईए और एटीएस करेगी संदिग्ध युवक बशीर अहमद से पूछताछ। कल अलवर पुलिस ने किया था गिरफ्तार। पिता ने कबूली आतंकियों से संपर्क की बात। सिरोही में दर्दनाक सड़क हादसे में 4 की मौत। ब्रेक फेल होने पर ट्रॉले ने मारी पिकअप को टक्कर। सभी मृतक एक ही परिवार के। और प्रदेश भर में वकीलों के बंद का मिला जुला असर। जबरन दुकान बंद कराने को लेकर राजधानी में भिड़े वकील और व्यापारी। लामबंद हुए व्यापारियों ने किया पथराव। नमस्कार, मैं हूं आशीष पाराशर। कैंपस में सरगर्मियां उफान पर रही। वोट डाले जाने से पहले प्रत्याशियों के दिलों की धड़कनें बढ़ी नजर आ रही हैं। आखिरी दौर में मिलकर वोट मांगने की मशक्कत भी जोर शोरों से जारी है। इन सब के बीच छात्र राजनीति का ये चुनाव भी काफी बदल चुका है। लिंग 2 की सिफारिशें हैं, उम्र के दायरे में छात्र नेता हैं और प्रचार के साथ साथ चुनाव लड़ने के अंदाज में भी बदलाव आया है। कितना बदला है छात्र राजनीति का ये अंदाज, आज कैंपस की महापंचायत में बात होगी। और इस पूरी बातचीत के दौरान आज एक खास पैनल हमारे साथ यहाँ पर पूरे समय मौजूद रहेगा। ये वो पैनल है जिसमें हमारे साथ मौजूद है राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष। मैं परिचय कराता हूं, हमारे साथ हैं रघु शर्मा जी, राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्य सचेतक राजस्थान विश्वविद्यालय। हमारे साथ यहाँ पर हैं अखिल शुक्ला जी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष है राजस्थान विश्वविद्यालय के और अभी भाजपा के नेता हैं। हमारे साथ है जितेंद्र श्रीमाली जी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं, भाजपा के नेता हैं। सोमेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं। अशोक लाहौटी, ये भी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं। इनके अलावा हमारे साथ अब कुछ देर में प्रताप सिंह खाचरियावास भी यहां पर जुड़ने वाले हैं, जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व विधायक भी हैं। इन सब के अलावा हमारे साथ विश्वविद्यालय के वर्तमान छात्र भी रहेंगे। और जिस विषय पर हमने एक चर्चा शुरू की थी, उस चर्चा के साथ सीधे आ जाते हैं इन लोगों के पास कि आखिर इस विश्वविद्यालय चुनाव का चेहरा जो बदल गया है उस पर हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं आऊंगा रघु जी, आपके पास शुरू करूंगा, क्योंकि सबसे सीनियर इस समय आप हैं। जिस चेहरे की मैं कह रहा हूं कि इस चुनाव का चेहरा बदल चुका है, कितना बदला हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, चुनाव जो हमारे दौर में हुआ करते थे और आज के दौर में हो रहे हैं, जैसे जैसे सामाजिक परिवर्तन आया है तो ये परिवर्तन तो अवश्यंभावी था। जिस तरह से आज हम हमारी डेमोक्रेटिक सेटअप की तरफ देखें तो दूसरे चुनावों में जो परछाई आई है और जो दूसरे चुनावों में हो रहा है उसका रिफ्लेक्शन तो इन पे भी आएगा। पर रघु जी, ये होना चाहिए था पॉजिटिव, यानी कि हम डेमोक्रेसी को आगे लेके जा रहे हैं, तो डेमोक्रेसी दिन पर दिन मैच्योर होती जा रही है। लेकिन छात्र राजनीति जिसे पहली सीढ़ी माना जा रहा था, वहां पर इतनी गिरावट आ रही है। देखिए, आपस में लड़ाई झगड़ा होना, हुड़दंग करना, पोस्टर लगाना, नारे लगाना, ये तो जवानी की उम्र है और ये हर दौर में होता आया है, नई बात नहीं है। लेकिन मैं आपको रोकता हुआ एक बार मैं सीधे आऊंगा यहाँ पर। अखिल जी, पहले छात्र नेता निकलते थे, संघर्ष करते थे, एक तरह से आंदोलन करते थे, छात्र नेता निकलते थे। लेकिन चुनाव का जो चेहरा बन गया है, क्या अब आंदोलन से छात्र नेता निकल रहा है? ये पहली सीढ़ी है लोकतंत्र की। ऐसा है कि हर एक को अपना जो समय है उसमें ऐसा लगता है कि बहुत सुधार हुए या बहुत अच्छा समय रहा, परंतु जो वातावरण, पूरे देश का जो वातावरण है उससे सभी प्रभावित होते हैं। उसी स्थिति में आज के जो वर्तमान चुनाव हैं वो भी उन्हीं तरह से प्रभावित हो रहे हैं। और वर्तमान स्थिति में और पुराने समय में फ़र्क ये है कि पहले चुनाव इतने हाईटेक नहीं होते थे और इतने खर्चीले भी नहीं होते थे, परंतु अब जैसे जैसे समय बदल रहा है
वैसे वैसे नई तकनीक और नए नए साधन उपलब्ध हो गए हैं। तो उनका वो आपको रोकता हुआ मैं अशोक आपके पास इसलिए आ रहा हूं क्योंकि वो एक बदलाव का समय था जब छात्र संघ चुनावों ने करवट ली, आपने चुनाव लड़ रहे थे, उस समय से ये शुरू हुआ धीरे धीरे धन बल भुजबल ये सब उपयोग, और छात्र जो निकलना चाहिए था, छात्र नेता जो निकलना चाहिए, एक आंदोलन से छात्र नेता निकलता, एक पीढ़ी जो निकली, एक पीढ़ी बदल गई थी पूरी, एक पीढ़ी आंदोलन से निकली, एक पीढ़ी अब सीधे आती है चुनाव लड़ने। देखिए आशीष जी, जहां तक आपने एक बात कही, मैं जब लड़ा तब हमने जो चुनाव लड़े, एक आंदोलन के दौरान चुनाव लड़े और हमने 21 मुकदमे हमारे पे लगे और हम लगभग 25 दिन तक हमने जेल यात्राएं भी की। लेकिन आज का दौर बदला है, उसका बड़ा कारण है कि आप एक इसके जब आप उसमें रूट में जाएंगे तो आप देखिए आज चुनाव के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जा रही है। आज लिंगदो कमेटी की सिफारिशों को आड़ बनाया जाकर छात्र राजनीति का दोहन किया जा रहा है, छात्र राजनीति को खत्म किया जा रहा है। जिस ढंग से लिंगदो कमेटी में मैं खुद रिप्रेजेंट हुआ था राजस्थान से, उनकी केवल सिफारिश है। यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस बॉडी है, कॉलेजेस सब ऑटोनॉमस गवर्नमेंट की बॉडियां हैं, गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी मिलकर इन सब नियमों पर एक स्वतंत्र एक बहस कराकर और प्रॉपर कभी आप ये देखिए राजस्थान यूनिवर्सिटी का नहीं, आशीष जी एक मिनट, इसकी पूरी बात आप इसमें जाइए, इसकी डेप्थ में जाना बहुत जरूरी है। आप यदि राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें तो जहां 30,000 स्टूडेंट वोट देने वाले हैं, वहां 19 तारीख को नॉमिनेशन होता है और 21 को प्रचार बंद हो जाता है 2 दिन में। मैं कह सकता हूं कि आप 5,000 रुपए में कैसे आप किसी लेकिन क्यों झूठ का अशोक आप सोमेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं, क्या ये जरूरत क्यों पड़ी, ये जरूरत क्यों पड़ी सोमेंद्र जी? सवाल ये उठ रहा है, ये जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि माहौल ऐसा होने के बाद में अशोक जी आज कह रहे हैं कि लिंग 2 लागू करने की, मैं तो पहली बात कह रहा हूं कि लिंग 2 की सिफारिशों को लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कहीं ना कहीं गिरावट इस छात्र राजनीति में भी आई। ये मीडिया का दुष्प्रचारित है, कहीं गिरावट नहीं है छात्र राजनीति। मैं आऊंगा अशोक जी आपके पास। मैं हमारे बड़े भाई रघु जी की बात को आगे बढ़ाता हूं। जैसा जैसा सामाजिक परिवर्तन होता है वो परिलक्षित होता है, समाज का जो परिवर्तन है वो छात्रों के बीच में परिलक्षित होता है, क्योंकि वो कोई समाज से अलग नहीं है। आप बात कर रहे हैं कि जरूरत क्यों पड़ी, देखिए आप सारे सुधार जो है वो छात्रों पर लागू करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सारी शालीनता, सारा अहिंसा का पाठ और सारी जितनी भी दुनिया भर की मर्यादाएं हैं, आदर्श हैं, वो छात्रों पर लाद दी जाएं। जब आप एमएलए के चुनाव में, एमपी के चुनाव में हिंसा की छुटपुट घटनाओं को नहीं बंद कर सकते, तो छात्रों में जो 18 साल से लेकर 25-30 साल तक के नौजवान हैं, नवरक्त उनकी धमनियों में बह रहा है, युवा हैं, जोश से भरे पड़े। मैं पूरी बात ये कहना चाहता हूँ अशोक जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, लिंग 2 कमेटी क्या है? ये गीता कुरान बाइबल है? ये संविधान है? एक व्यक्ति के नेतृत्व में आपने एक कमेटी बनाई और उसने कोई सिफारिशें कर दी, सिफारिशें की उन्होंने, उसको लागू नहीं किया, वो कोई भारतीय संविधान का रूप नहीं ले लिया। तो क्या सोमेंद्र जी बेलगाम होकर दौड़ने दें? नहीं, दोनों चीजें होनी चाहिए। तो दोनों के नियम कायदे होंगी कैसे? क्या आप मैच्योरिटी की बात करें? आशीष जी इस बात को समझिए, जब आप लोकतंत्र की प्रथम सीढ़ी बोल रहे हैं तो लोकतंत्र की प्रथम सीढ़ी को गला मत घोटिए। अशोक जी की बात को आगे बढ़ाता हूं, 2 दिन में आप चुनाव कराना चाहते हैं, चुनाव होने चाहिए। हम चुनाव से मना नहीं करते प्रताप जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, चुनाव से हम मना नहीं कर रहे, लेकिन जिन सुधारों की बात होनी चाहिए थी, आखिर जो चेहरा इस चुनाव का बन गया है, क्या उस चेहरे से संतुष्टि महसूस करते हैं? देखिए सवाल आज के चेहरे का नहीं है, ये मानकर चलिए ये कोई कांग्रेस बीजेपी का चुनाव नहीं है। आज का नौजवान शॉर्टकट के जरिए बहुत जल्दी बहुत कुछ पा लेना चाहता है। आपको पता है स्टूडेंट तो सरकार और समाज के बीच की बैलेंसिंग पावर रही है और आज भी है, लेकिन हम जो स्टूडेंट हमेशा कार जीप में जा रहा है यूनिवर्सिटी में, आप उसको कह रहे हैं चुनाव के दौरान आप आपकी कार और जीप छोड़ के पैदल जाइए। मैं मानता हूं विधानसभा लोकसभा में भी रेस्ट्रिक्शन होने चाहिए, यूनिवर्सिटी के चुनाव में भी होने चाहिए, लेकिन इतना भी मत कीजिए, आप उनको खुला छोड़िए ना। पहले कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, कम खर्चे थे, अब उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर बिल्डअप करके उसको आपने टारगेट कर दिया। खर्चों पे भी मैं आपने जिस बात को किया प्रताप जी, मैं उसी बात पर आ रहा हूं कि खर्चों की बात, क्या छात्र संघ चुनाव आपने भी लड़ा है? आप सब लोग जो बैठे हैं वो छात्र संघ चुनाव लड़कर आए हुए लोग हैं। क्या उस चुनाव में और आज के चुनाव में आप लोगों को अंतर नजर नहीं आ रहा? अंतर एक ही नजर आ रहा है, ये मानकर चलिए पहले का जो स्टूडेंट लीडर था वो इस बात की परवाह नहीं करता था कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है, कांग्रेस का नेता कौन है, बीजेपी का कौन है। आज का छात्र नेता कांग्रेस बीजेपी के कार्यालय के बाहर खड़ा हुआ नजर आता है, पांव छूता हुआ नजर आता है, उससे उसकी पावर भी खत्म हो रही है, सरकार और समाज के बीच की बैलेंसिंग पावर भी खत्म हो रही है। और मैं जिस बात पर आ रहा था आपने वो बात शुरू कर दी है, जो एक भी प्रेशर ग्रुप नहीं था। आज भी छात्र नेताओं में कईयों को देखता हूं, कोई अशोक गहलोत जी के पीछे भाग रहा है, कोई वसुंधरा जी के पीछे जाता ही पग फट देनी दे रहे यार कर का पर दोनों ये बैठे हैं अशोक जी मेरे पास, ये उस छात्र संगठन से आते हैं जो दावा करता है कि हम किसी राजनीतिक दल का जुड़ाव नहीं है।
मैं छात्र अशोक संगठन की जी, बात नहीं, ओवरऑल बात कर रहा हूं। आशीष जी, मैं आपको ये कह सकता हूं कि प्रताप जी जो बात कह रहे हैं उसमें हो सकता है कहीं सच हो, क्योंकि लेकिन विद्यार्थी परिषद जिससे मैं जुड़ा हुआ रहा हूं, विद्यार्थी उस परिषद विचारधारा से आया हूं, उसका कोई राजनीतिक दल तो नहीं है प्रताप जी। राजनीतिक क्यों नहीं है? आपके अशोक जी, आपके कार्यालयों पर भी ये बीजेपी कांग्रेस का मंच नहीं है, ये लेकिन प्रताप जी एनएसयूआई कांग्रेस का संगठन है। देखिए आशीष जी, दिन भर कांग्रेस आशीष जी, सोमेंद्र जी, अशोक सोमेंद्र मेरे छोटे भाई हैं, पर क्या है कि वो हिपोक्रेसी अभी वो मैडम थोड़ा ना देख रही है। पॉलिटिक्स से सिखा देते हैं। विद्यार्थी परिषद की बात कर रहे हैं आप, प्रताप जी कहाँ वसुंधरा जी की बात कर रहे हो? वसुंधरा जी पैर छूने की जरूरत नहीं है, आज तो संगठन मंत्री मिथिलेश गौतम के पैर छू करके टिकट लिया था आदमी। नहीं ये क्या बात कर रहे हो आप? ये आप दोनों का चेहरा है। ये अशोक जी, अशोक जी, अशोक, जितेंद्र जी, आपके पास आ रहा हूं। आप बहुत देर से चर्चा सुन रहे हैं और चुप भी है। जितेंद्र जी, क्या ये चेहरा जो प्रताप जी कह रहे थे, एक तरफ कहते हैं राजनीतिक दल इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, दूसरी तरफ इनके टिकट वही राजनीतिक दलों के कार्यालय में तय होते हैं और वही लोग तय करते हैं। कार्यालय में तय नहीं होते। देखिए ये बात सही है कि छात्र राजनीति से राजनीतिक दलों को दूर रहना चाहिए। विद्यार्थी परिषद जो संगठन है वो उनके जो टिकट हैं वो किसी भी राजनीतिक दल के अंदर टिकट तय नहीं होते हैं। हाँ, ये बात सही है कि राष्ट्रवादी विचारधारा होने के कारण से भारतीय जनता पार्टी अगर उसको समर्थन करती है, हम तो कह रहे हैं कांग्रेस भी वो भाजपा के लिए वोट मांगे, से प्रभावित होकर समर्थन करे तो बहुत अच्छी बात है। जितेंद्र जी, वो स्टूडेंट कोई किसी राजनीतिक दल से वो स्टूडेंट भाजपा के लिए वोट मांगे तो ठीक है, लेकिन हम टिकट नहीं देते, आप सीधे पल्ला झाड़ेंगे क्यों? भारतीय जनता पार्टी जो है वो विद्यार्थी परिषद के किसी भी उम्मीदवार को टिकट देने का कोई काम नहीं करती। रघु जी, चलिए आप दोनों, वो अशोक जी पल्ला झाड़ रहे हैं, अशोक जी पल्ला झाड़ रहे हैं, आपका तो सीधा सीधा संगठन है कांग्रेस से जुड़ा हुआ, इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है? मेरे से पूछ रहे हैं रघु जी? नहीं, एनएसयूआई का सीधा संबंध है कांग्रेस पार्टी से, हमारा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, हम कैसे इनकार करेंगे? लेकिन ये हिपोक्रेसी है, ये डिबेट डाइवर्ट हो रही है। तो ये डरते क्यों हैं? 100% ये डरते क्यों हैं? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महामंत्री रहे हुए लोग, जो अध्यक्ष रहे हुए लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के मात्र संगठन में जाते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग कांग्रेस में भी है, कांग्रेस में भी गए हैं। जोशी है वो भी प्रताप जी डरते क्यों हैं आप लोग सीधा कहने में? चलिए आप हर चैनल पे देख लो, बीजेपी ने अभी मीटिंग ली है, बीजेपी के साथ रहे हैं, सोमेंद्र जी भी रहे हैं, हमेशा रहे हो साथ में, हमेशा साथ रहे थे, इसलिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मैं नहीं था, ये रघु जी, आप लेकिन साथ रहे हो, रघु जी जो बात करें, बहस को डाइवर्ट मत करो। पहले रघु जी बोलने, अगर राजस्थान विश्वविद्यालय के इतिहास से परिचित हो तो जब मैंने चुनाव लड़ा तो मेरे सामने विद्यार्थी परिषद का ऑफिशियल कैंडिडेट था आपको चंदू, जो आपके पार्षद है राघव शर्मा जी, ये डिबेट को मत शुरू करो। नहीं, लेकिन कांग्रेस में भी है, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कांग्रेस में भी है। महेश, अच्छा अभी आपने हाल ही में दीपेंद्र सिंह जी शेखावत विद्यार्थी, रघु जी आपके चुनाव पर आ रहा हूँ। आपका चुनाव शायद जितने लोग बैठे हैं उनमें सबसे पुराना चुनाव था जब आपने लड़ा होगा, और एक पूरी पीढ़ी साइड में पटक दी, पूरी एक पीढ़ी बदल चुकी है। रघु जी एक पूरी पीढ़ी बदल चुकी है आपके चुनाव से लेके अब तक। क्या आप लोग मुद्दों पर चुनाव लड़ते थे, आज क्या वो मुद्दे कैंपस में हैं? मेरा ये सवाल है। जितना टाइम ही नहीं है। ऐसा है आशीष जी, 19 साल की उम्र में छात्र आंदोलन के तहत मैं सेंट्रल जेल गया, जब दाढ़ी के बाल नहीं आए थे, और 9 दिन सेंट्रल जेल में रहा। ना मेरे फैमिली में कोई पॉलिटिक्स में था, ना मुझे किसी राजनीतिक नेता का आशीर्वाद प्राप्त था, और ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का पिट्ठू था। मैं विशुद्ध रूप से छात्र राजनेता था, और कैंपस की गलियों में 100-150 लड़कों की भीड़ को उनकी पर्चियां जेब में लेके हमने मेहनत करके अपना रास्ता बनाया। क्या आज के छात्र नेता ऐसे हैं? आज पूरा परिदृश्य बदला हुआ है, ये मानना चाहिए हमको, और इस पे राजनीतिक व्यवस्थाएं हावी हो गई है, और वही चाहती है कि हमारे पपेट्स वो चुनाव जीते, और उसी का कारण है मैं आपको बता रहा हूं। जिस बात पर मैं दोबारा आता, रघु जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज छात्र वहां पर चुन नहीं रहा है, वहां पर राजनीतिक लोगों के प्रतिनिधित्व, मैं दलों को अभी छोड़ता हूं, लोगों के प्रतिनिधित्व चुनाव जीत कर आ रहे हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले गर्मा गर्म चर्चा राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्षों के साथ। चुनाव होने हैं कल वोट डलने हैं और पूरी एक तरह से जोशो खरोश जितने भी स्टूडेंट हैं वो आखिरी जोर लगा रहे हैं और चर्चा हम सारे इस माहौल पर एक चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कितना बदल गया ये छात्र संघ चुनाव। और इस चर्चा में हमारे साथ रघु शर्मा, प्रताप सिंह जी खाचरियावाद, जितेंद्र श्रीमाली जी, अखिल शुक्ला जी, सोमेंद्र शर्मा जी, अशोक लाहौटी, ये सब हमारे साथ बने हुए हैं। ये वो लोग हैं जो राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष के वर्तमान में राजनीतिक दलों में है। मेरा ये आखिरी शब्द है, वर्तमान में राजनीतिक दलों में है। बड़ा सवाल ये है, जिस चीज की मैं बात करना चाह रहा था कि आखिर इस पहली सीढ़ी है जो राजनीतिक परिपक्वता लिए हुए कैंपस में एक विशुद्ध राजनीति करने के बाद जब मैदान में आती है, क्या इसका राजनीतिक दल भी उपयोग कर पा रहे हैं? मैं सीधे आऊंगा प्रताप जी आपके पास। ये पहली सीढ़ी थी, यहां से निकलता है एक छात्र नेता और निकलने के बाद में क्या राजनीतिक दल, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ईमानदारी से आपसे जवाब इसलिए चाह रहा हूं, आप बहुत संघर्ष के बाद आप सब लोग राजनीति में अपनी अपनी जगहों पर खड़े हुए, क्या इस पहली सीढ़ी का राजनीतिक दलों ने उपयोग किया? एक बात आप मानकर चलिए, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, छात्र संघ का अध्यक्ष जो बनेगा, नामी अध्यक्ष बनेगा, उसके लिए काटो भरा ताश तैयार है। कांग्रेस बीजेपी के नेता पहले तैयार हो जाते हैं, इसको नहीं आने देना है, वो पहले से तैयार रहते हैं। ये गलत फहमी, चाहे बीजेपी में काम कर रहा है चाहे कांग्रेस में, उसको इन बातों से दूर हटना चाहिए। वो आज भी इसी में लगा रहता है कि मन राहुल गांधी सुन रही है, मन सोनिया गांधी सुन रही है, मन अमित शाह, मन मोदी, कोई नहीं सुन रही है। तू गलत फहमी में जी रही हो यार। कोई देख रही हो मन वसुंधरा जी, कहीं दे दे वसुंधरा जी अशोक गहलोत का ऑर्डर, कहीं को नहीं दे। मैं आपको कह रहा हूं, जो बेचारा छात्र नेता रहता है, वो चाहे एबीवीपी का हो, चाहे एनएसयूआई का, चाहे इंडिपेंडेंट हो, वो जब राजस्थान की लीडरशिप करता है तो पूरे नेता जो ऊपर बैठे कांग्रेस बीजेपी का, इनको नहीं आने देना है। ये बड़े खतरनाक लोग हैं। यदि ये आगे, वही कारण मैं पूछना चाह रहा हूं, कारण क्या है? कारण बता रहा हूं ना, उनको बड़ा नुकसान, उनको लगता है कि ये वोकल लोग हैं जो समाज में व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, जो नौजवान की बात करता है, जो स्टेट की बात करता है, जो रिवॉल्यूशन की बात करता है, जो कहता है मैं व्यवस्था से लड़ूंगा। तो उसके लिए संकट है उसकी खुद की पार्टी में, उसके लिए संकट है अपोजिशन पार्टी में। और ये मानकर चलिए, मैं आपको आज कह रहा हूं, आज भी हम जब पढ़ते थे तब, मैं आपको सच कह रहा हूं, हम ये नहीं सोचते थे कि हम नेतागिरी में जाएंगे, हम तो ये सोचते थे हम कुछ भी कर सकते हैं, हम जमाने को बदल सकते हैं, इतनी सोच हुआ करती थी। आज हमको लगता है, मैं तो कई छात्र नेताओं को कहता हूं, भैया हमारा रास्ता है जो कांटो भरा ताज है, और उस कांटो भरे ताज पर स्वाभिमान जरूर है, लेकिन सफलता है या नहीं ये ऊपर वाले के हाथ में। मेरा अखिल जी आपके पास इसलिए आ रहा हूं क्योंकि जो स्थिति है, हम जब बात करते हैं पूर्व छात्र संघ अध्यक्षों की कि आखिर राजनीतिक दलों में तो हैं, लेकिन वो छात्र नेता जो इस व्यवस्था से निकले, आंदोलन चला के निकले, क्या राजनीतिक दल उनको पचा नहीं पा रहे या उनके लिए जगह नहीं बना पा रहे? देखिए, मैं प्रताप जी की कुछ बात से सहमत हूं कि आज स्थिति है कि छात्रों के राजनीति में संघर्ष करने के बाद में, दर दर भटकने के बाद में, सेवा का काम करने के बाद में, जब व्यक्ति अध्यक्ष बनता है और अध्यक्ष बनने के बाद में वो राजनीतिक समाज में सामने आता है, तो ये बात सही है कि उसको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। चलिए, आपको एक बार मैं इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि हमारे साथ कुछ वर्तमान छात्र जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे सहयोगी लाल सिंह फौजदार जुड़े हुए हैं, उनके साथ खूब सारे छात्र जो चुनाव में एक्टिवली लगे हुए हैं, यानी किसी ना किसी छात्र संगठन के होंगे, वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। लाल सिंह, मेरा सवाल, लाल सिंह आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बोले लाल सिंह, मेरा सवाल यह है कि जिस चर्चा को मैं यहां पर कर रहा हूं वो चर्चा छात्रों के बीच भी मैं करना चाहता हूं। क्या राजनीतिक दलों में इस पहली सीढ़ी का उपयोग हो रहा है? क्या ये छात्र या छात्र नेता सिर्फ यूज के लिए काम आ रहे हैं कि इनको चुनाव में यूज किया जाए, मेरा छात्र नेता चुनाव जीत जाए, मैं जिसको लड़ा रहा हूं वो जीत जाए और वो मेरे लिए काम करता रहे? क्या यही इन छात्रों का उपयोग है? बिल्कुल आशीष, अगर आप कहें तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो छात्र राजनीति है वो कहीं ना कहीं बड़े जो राजनीतिक दल उनका मोहरा तो नहीं बन रहे हैं। ये जो विद्यार्थी दिन रात नारेबाजी करके जिंदाबाद का नारा लगा के, मैं राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा, व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। राजनीतिक दल के भी उपयोग के हो सकते हैं, व्यक्ति के भी दल उपयोग के हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ उपयोग के हो सकते हैं। क्या ये आगे नहीं बढ़ने चाहिए जो संघर्ष करते हैं? बिल्कुल आशीष, इनसे ही हम जानते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह नारेबाजी करते हैं और जिस तरह चाहे वो आगे आने की बात हो, चाहे जिंदाबाद के नारे लगाने की बात हो या तमाम प्रचार की बात हो, ये लोग जी जान लड़ाते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, इनसे ही बात करते हैं। तो हमारे साथ एक एनएसआई का पैनल है, साथ में एबीपी के एनएसआई के कार्यकर्ता मौजूद हैं, जो छात्र नेता मौजूद हैं। आशीष, एबीपी के हैं, इंसो के हैं, तो हम सबसे पहले चलते हैं एनएसआई के नरसी कराड़ हमारे साथ हैं। नरसी, बताओ, लगा जो क्वेश्चन आशीष पारासर मुझसे कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि क्या जो आप खुद फिलहाल तो आज कार्यकर्ता की भूमिका में लगातार जो नारेबाजी करते हो, क्या आप महज उपयोग हो जाता है आपका?
नहीं, ये कहना बिल्कुल अनुचित होगा कि कहीं ना कहीं उपयोग होगा। ये एक संगठन का दायित्व है। जब चुनाव हम राजस्थान यूनिवर्सिटी में लड़ते हैं और कोई भी चुनाव हो, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक माहौल को क्रिएट करती हैं। कार्यकर्ताओं से नारेबाजी से कहीं ना कहीं उनमें जोश आता है और जोश आने से वो सब लोग एक्टिव होकर काम करते हैं, पूरे सालों साल ये काम करते हैं। और जब ये चुनाव लड़ने की बात हो, तो चुनाव जब लड़ा जाता है तो उसमें ये नारेबाजी करना, रैलियाँ, ये सब एक कुछ हिस्सा होता है। ये सब चीज़ें ना होंगी तो वो चुनाव महज एक साधारण कहीं ना कहीं इस तरह का रह जाएगा। तो चुनाव में ये सब चीजें ना हो तो वो चुनाव पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता। लाल सिंह नरसी से सवाल पूछना कि नरसी क्या राजनीतिक दल, ईमानदारी से पूछिए, नरसी भी टिकट मांग रहे थे इस बार, मुझे ध्यान है कि नरसी अगर आप छात्र राजनीति से नहीं निकले होते तो क्या आपके लिए राह कम मुश्किल भरी होती? नरसी, आशीष पाराशर ने एक सवाल बड़ा अच्छा किया है कि आप क्यों छात्र राजनीति से निकले हो, और मुझे आपका वो चुनाव भी याद है, बड़ा अच्छा चुनाव हुआ और टिकट मांग रहे थे विधानसभा का। लेकिन आप अगर उस राह से नहीं आते हो तो आपके आसान होता है इस तरह। आज आप टिकट के लिए पैरवी कर रहे हो, किसको लड़ाना है किसको नहीं लड़ाना है। देखिए, समय का बदलाव है और ये युवाओं का चुनाव है और ये जवानी बड़ी दीवानी होती है। इन युवाओं को हम बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जब आज का वक्त इस तरह का मांग कर रहा है, अन्य संगठन के लोग युवाओं को नए नए तरीकों से रिझाने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे दौर में अगर अनुसारी संगठन भी उन छात्रों के अनुसार उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता तो हम कहीं ना कहीं फटाफट में चाहूंगा एबीपी वाले जो आपके साथ खड़े हैं, सुनील खटीक मुझे शायद नजर आ रहे हैं, वो उनसे भी मैं चाहूंगा इस बात के लिए वो भी जवाब दें और उसके बाद मैं पैनल के पास आऊंगा और फिर आपके पास लौटूंगा। बिल्कुल आशीष, एक बार सुनील, ये आप विद्यार्थी परिषद के लगातार नारे लगाते हो, विद्यार्थी परिषद हमेशा सिद्धांतों की बात करती है, लेकिन क्या नहीं लगता कि आप सिर्फ मोहरा बन के रह जाते हो, ज्ञान से लेखता की बात करना, नारेबाजी करना, जिंदाबाद करना? देखिए, हमारे सिद्धांत हमारे नारों से नजर आते हैं। हम कभी किसी छात्र नेता के नारे नहीं लगाते, ना पदाधिकारी लगाते हैं, ना भारतीय जनता पार्टी के नेता के नारे लगाते हैं। हम नारे लगाते हैं वंदे मातरम, हम नारे लगाते हैं भारत माता की जय, हम नारे लगाते हैं संगठन की जय जयकार करते हैं, एबीवीपी जिंदाबाद, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद। हमारा व्यक्तिवादी संगठन नहीं है, नहीं हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को हम फॉलो करते हैं। हम फॉलो करते हैं भगत सिंह को, हम फॉलो करते हैं स्वामी विवेकानंद को, हम फॉलो करते हैं चंद्रशेखर आजाद को। ये हमारे सिद्धांतों में। लेकिन जब हिंसा होती है तो लाल सिंह आपको रोकता हूँ, लाल सिंह एक बार आपको रोकता हूँ और वापस आता हूँ मैं। अशोक जी आप हंसे थे और भगत सिंह की बातों पर सोमेंद्र जी भी हंसे थे। सोमेंद्र जी, क्या ये अभी जो दोनों छात्र नेता कह रहे हैं, मैं मानता हूं ये माहौल में है, इस समय चुनाव के माहौल में और एक औरा पूरा चुनाव के माहौल में छाया रहता है, लेकिन क्या सच्चाई यही है? देखिए, कहने के लिए जब आप किसी से सवाल पूछेंगे तो मुलम्मा लगा करके बोलने की अच्छी प्रैक्टिस है छात्र नेताओं को, लेकिन हकीकत वही है जो रघु जी ने कही थी, प्रताप जी ने कही थी या अखिल जी ने कही है, मैं कह रहा हूँ। बहुत मुश्किल से छात्र नेताओं को राजनीति में मुकाम मिलता है। आपसे डरते क्यों हैं लोग? आप तो मतलब या तो आप लोग दबंग हैं इसलिए डरते हैं। देखिए, जब आप लोकतंत्र की पहली सीढ़ी पर अपने व्यक्तित्व का परिचय हो जाते हैं, मीडिया के माध्यम से छात्र लोगों की आप लीडरशिप करते होंगे, आप हीरो हो जाते हो, तो आपके पीछे एक फॉलोइंग हो जाती है। वो फॉलोइंग को देख करके जो नेता हैं या राजनीतिक पार्टियां, उनको डर लगता है कि पहले से ही जब ये राजनीतिक दल में नहीं आए तभी इनके पीछे हजारों छात्र हैं, तो इनको यदि कोई मुकाम मिल जाएगा तो ये हजारों फॉलोअर्स को लेकर के हमारी खटिया खड़ी कर देंगे। तो आपको रोकता हूं सोमेंद्र जी। अशोक जी, डरती है ना आपकी पार्टी? देखिए, डरने की बात तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर है कि तो आपके लिए राह आसान है? नहीं, आसान जैसी और ऐसी मुश्किल जैसी दोनों बातें अलग अलग आशीष जी। इसमें राजनीतिक पार्टी में अपना तरह का एक अलग तरह का कंपटीशन है। वहां पर आपसे जो दूसरे लोग प्रतिस्पर्धा करते हैं वो इस बात से डरते हैं कि ये छात्र संघर्ष से निकले हुए लोग हैं, ये स्वाभिमानी लोग हैं, एक बार यदि स्टेब्लिश हो गए तो इनको हिलाना बहुत मुश्किल है। ये बात सही है। छात्र राजनीति करके आए हुए लोगों को पार्टी में जगह बनाने में बहुत समय लगता है और उनको संघर्ष तब भी करना पड़ता था और आज भी करना पड़ता है। आपकी में ज्यादा समय लगता है, कुछ ऐसा है? नहीं, हमारी पार्टी में छात्र नेता रहकर ज्यादा लोग आए हुए हैं इसलिए ज्यादा समय लगता है। आपके यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा है। नहीं, भीड़ नहीं कह सकते इसको। हमारे यहाँ छात्र नेता विद्यार्थी परिषद के ज्यादा जीत कर आए हुए लोग रहते हैं वैचारिक रूप से। अच्छा, ये कम जीत पाए इसका फायदा चुनाव में तो होता है, पार्टी में गड़बड़ हो रही है। वहां पर उतना कंपटीशन और ज्यादा रहता है। आशीष जी, हकीकत है और क्या है कि जब आज यहाँ छात्र नेता के रूप में हम पूर्व छात्र नेता के रूप में बैठे हैं यहाँ पे, तो अभी कोई राजनीतिक ओतप्रोत से बात मैं भी नहीं करूंगा। जो टेम्परामेंट एक छात्र राजनेता का होता है वो टेबल ठोकने का होता है, वो लड़ने का होता है, वो एक संघर्ष का होता है। और राजनीतिक दल में जब वो प्रवेश करता है, कोई राजनीतिक दल टेबल ठोकने की इजाज़त नहीं देता, संघर्ष की इजाज़त नहीं देता। कोई राजनीतिक दल, क्योंकि जो राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष बनेगा वो राजस्थान का यूथ आइकॉन
नौजवानों की एक तरह से रघु जी, एक पहचान सवाल बन और जाता मेरा है। बीच में सवाल है, आपको बीच में रोक रहा हूं। यूथ आइकॉन बनेगा जो राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनेगा, ईमानदारी से आपसे मैं जानता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय में ये एक बहुत बड़ा एक अपने आप में इतिहास रहा है, या कहिए कि राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ का अध्यक्ष अपने आप में बहुत बड़ा कद रहा है। क्या आपको नजर आता है कि अब वो कद और वो गरिमा बची है? अब परिवर्तन हुआ है। हमारा जब समय था, राजस्थान के 206 कॉलेजेस राजस्थान विश्वविद्यालय से संबद्ध थे। सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज थी, उदयपुर में यूनिवर्सिटी थी, जोधपुर में थी, और दोनों कैंपस यूनिवर्सिटीज थी। उसके अलावा एकमात्र विश्वविद्यालय था जो राजस्थान विश्वविद्यालय था। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आई नहीं थी। इसलिए हर छात्र का, चाहे उसने वोट दिया हो नहीं दिया हो, लेकिन उसका काम राजस्थान विश्वविद्यालय कैंपस से पड़ता था, परीक्षा से संबंधित हो और दूसरे संबंध में हो। हर नियम और कायदे कानून इसी कैंपस में बना करते थे, और इसीलिए जब हम आह्वान करते थे राजस्थान बंद का, तो राजस्थान बंद होता था। हम आह्वान करते थे जयपुर बंद का, तो जयपुर बंद हुआ करता था। और उस बंद के अंदर गंगानगर से लेके और धौलपुर तक और बांसवाड़ा से लेके और इधर आपका बीकानेर तक सारे नौजवान वहां यहाँ क्या मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रताप जी। ये दौर आप लोगों ने जिया है, क्या वर्तमान छात्र नेताओं के लिए संभव है ये दौर? वो संभव इसलिए नहीं है कि आप ये बताइए, राजस्थान यूनिवर्सिटी का चुनाव हो रहा है, चाहे एनएसयूआई हो या एबीवीपी। आज लोगों को ये पता नहीं कि अभी वर्तमान में छात्र संघ अध्यक्ष कौन है। वो वर्तमान का छात्र संघ अध्यक्ष जाता ही नहीं है वोट मांगने के लिए, चाहे वो जोधपुर यूनिवर्सिटी हो, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, चाहे अजमेर यूनिवर्सिटी। बस वो एक बार अध्यक्ष बन गया, वो भूल गया, चाहे वो मेरी पार्टी का हो, चाहे वो इनकी पार्टी का हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो। अरे आपकी वॉइस कहां है? आप क्यों इस तरह से आपकी पोजीशन हो गई कि आप अध्यक्ष बन गए, अध्यक्ष बनने के बाद वोटर भी उसको भूल गया। आपकी उस यूनिवर्सिटी से ना प्रेम है, ना आपको नौजवान से प्रेम है, ना स्टेट में आपकी पावर का कोई मैसेज है। देखिए, नेता वो होता है जिसको लोग नेता माने, नेता वो नहीं होता जो खुद को नेता माने। नेता का मतलब होता है नैया का तारना, ने का मतलब नैया, ता का मतलब जो नाव को पार करा ले। यदि उतर गया मैदान में तो उतर गया, भिड़ गया तो भिड़ गया। अपने चीफ मिनिस्टर चाहे उसकी पार्टी का खड़ा होकर कह दिया तो कह दिया, ऐसे थोड़ा नेता। लेकिन पार्टी का चीफ मिनिस्टर कोई गलती करे, छात्र राजनीति भी चापलूसी की तरफ चली गई। जितेंद्र जी देखिए, ये जो बात है, जो वर्तमान जो लिंगदो कमेटी के कारण से जो परिवर्तन आया है, आप ये देखिए कि किसी भी जो चाहे छात्र संघ अध्यक्ष जो चुनाव जीतने के बाद का हो या चुनाव लड़ने वाले लोग हों, एक भी किसी के ऊपर मुकदमा लग जाता है, वो चुनाव लड़ने के काबिल नहीं। जब इस प्रकार की सिफारिशें अगर लागू होती है तो वो व्यक्ति कहां से निखर के आएगा? अब एक 2 दिन उसको चुनाव प्रचार के लिए अगली चर्चा के लिए जितेंद्र जी आपने एक ट्रैक तैयार कर दिया, जिस चर्चा पे मैं आना चाह रहा था कि क्या अब एक तरह से माना जाए कि सिर्फ अध्यक्ष बनना, राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव लड़ना या कोई भी छात्र संघ चुनाव लड़ना, सिर्फ अध्यक्ष बनना मकसद है? छात्र आंदोलन क्या अब कैंपस से खत्म हो गए? ये मेरा सवाल है। चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक।